तो हमें इन सब चीजों को ज़हन में रखना है जब हमने 2026 के लिए जैन इनटेक के लिए अप्लाई करना है। बिल्कुल, प्रीवियस इनटेक्स में क्या इश्यूज आए हैं स्टूडेंट्स को, और सुनने में आया कि यूनिवर्सिटीज कैश नहीं दे रही। ये तो सर भी बहुत ज्यादा ना वैसे बदनाम हो चुकी है। उसमें काफी स्टूडेंट डिस्टर्ब हुए पाकिस्तान पूरे से। अब वो यूनिवर्सिटीज हैं कौन सी जिन्होंने ये स्टूडेंट्स के सर पे बम गिराए हैं? तो ये इशू राजस्थान से हुआ जब व्हाइट पेपर आया। हाँ, रूल्स थोड़े से चेंज हुए। इस इनटेक को भी क्लोज कर दिया सितंबर 2025 को भी, और जैन 2026 को भी उन्होंने जो है ना वो कैंसिल कर दिया वो। अच्छा, टिल फर्दर नोटिस। ओके। अब यूकेवीआई भी इंटरव्यूज ले रहे हैं। हाँ जी, यूकेवीआई भी इंटरव्यू ले रहा है, और इस तरह इंटरव्यू ले रहा है, और वो चाहता है कि जो स्टूडेंट है ना वो साइंटिस्ट भी हो साथ। सही है। ठीक है ना, यानी जी अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू एनेक्स कंसल्टेंट्स यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे जनवरी इनटेक 2026 को। प्रीवियस इनटेक्स में क्या प्रॉब्लम्स आई, और अभी हमारे पास जनवरी इनटेक के लिए कौन से बेस्ट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और फर्दर हम डिस्कस करेंगे जैन के लिए बेस्ट केस सिनेरियो स्टूडेंट्स क्या बना सकते हैं ताकि उनके मिनिमम चांसेस हों वीज़ा रिफ्यूज़ल के और मैक्सिमम चांसेस वीज़ा एक्सेप्टेंस के हों। तो इस वीडियो को आपने लास्ट तक ज़रूर देखना है। आज की इस वीडियो में मेरे साथ मौजूद हैं सर जानजेब जफर, थैंक यू। नन अदर देन हमारे सीईओ ऑफ एनेक्स कंसल्टेंट्स, और आज इनकी एक्सपर्टीज हमारे लिए बहुत काम आएंगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? शाम कैसे कैसे ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है सर। सर आज आपकी ज़रूरत पड़ गई है बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब थोड़े से ना मसले मसाइल आ रहे हैं। ठीक है, तो वो मेरा ख्याल है आपकी एक्सपर्टीज से सॉल्व होने हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं वीडियो का फर्स्ट पोर्शन, जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस इनटेक में क्या इश्यूज फेस करने पड़े हैं स्टूडेंट्स को। तो सर मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि थोड़ा सा बैकग्राउंड स्टूडेंट्स को, जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको बताएं कि प्रीवियस इनटेक्स में क्या इश्यूज आए हैं स्टूडेंट्स को, और सुनने में आया कि यूनिवर्सिटीज कैश नहीं दे रही। ये भी बड़ा आजकल जरा हॉट टॉपिक चला हुआ है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। तो सितंबर 2025 को पहले डिस्कस करते हैं। इनटेक अभी भी रिजल्ट्स उसके पेंडिंग में है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने वीजा ले भी लिए हुए हैं, एक एक्सेप्टेंस आ गई हुई है, लेकिन अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो वेट कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। इस इनटेक को लेके बड़ी परेशानी रही है, हम लोग भी बड़े परेशान रहे, इसलिए स्क्रीन से भी आउट रहे हैं। ठीक है, वो भागम भाग लगी हुई थी इस यूनिवर्सिटी के पीछे, उस यूनिवर्सिटी के पीछे, आपको पता है बड़े प्रॉब्लम्स थे। तो ये इशू राजस्थान से हुआ जब व्हाइट पेपर आया। हाँ, रूल्स थोड़े से चेंज हुए, यूनिवर्सिटी के ऊपर थोड़े से चेक्स ज्यादा लगा दिए। ऑब्वियसली। ठीक है, यूकेवीआई ने, जिस तरह की आपको पता है कि 95% आपको पता है कि वो यूनिवर्सिटी ने जो है ना वो सक्सेस रेट देना है। एग्जैक्टली बिल्कुल अपना लाइसेंस बचाने के लिए। बिल्कुल ठीक है। तो जारी बात है, फिर यूनिवर्सिटीज ने भी सोचना शुरू कर दिया कि कोई इशू ना बने। तो स्टूडेंट ऑलरेडी बहुत ज्यादा अप्लाई कर चुका था। ऑब्वियसली। ठीक है, तो फिर चीजें जो है ना वो चेंज होनी शुरू हो गई। मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज जिन्होंने अपनी रिक्रूटमेंट ही क्लोज कर दी, फर्दर बिल्कुल जो है नोटिस तक कि जी हम रिक्रूटमेंट कर ही नहीं रहे। बिल्कुल ऐसे ही है। और कुछ एक्शन प्लान के अंदर आ गई। ओके। ठीक है, उन्होंने भी जो कैश दिए हुए थे, हाँ, वो कह दिया कि अप्लाई कर लें आप, बिल्कुल। और फर्दर कोई भी एडमिशन हम आपको ग्रांट नहीं कर रहे, और एप्लीकेशंस ही क्लोज। इवन स्टूडेंट्स की फी जो है ना वो रिफंड हो गई। अच्छा। तो इस वजह से बड़ी पैनिक सिचुएशन थी। ऑब्वियसली तो बिल्कुल। हमें इन सब चीजों को ज़हन में रखना है जब हमने 2026 के लिए जैन इनटेक के लिए अप्लाई करना है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। प्रीवियस चीजों को सबको माइंड में रखें। तो ये ऐसी एक इनटेक होने जा रही है जिसके अंदर अभी भी बहुत सारी एम्बिग्युइटीज हैं। ठीक है ना, ओके हो तो गया। यूनिवर्सिटीज को लेके, यूकेवीआई को लेके बहुत सारे मसले मसाइल जो है ना वो हो मतलब अभी वो कह लेंगे थोड़ा सा ना वो फॉग वाली सिचुएशन, धुंधला वाला काम ऐसे चलें। सर ये तो आपने काफी डिटेल से मतलब इश्यूज वगैरह बताए हैं। ऑब्वियसली स्टूडेंट्स काफी ज्यादा पैनिक रहे हैं इस टाइम फ्रेम के अंदर, जिनको कैश नहीं मिले, और फिर वो अपने लिए फर्दर ऑप्शंस देख रहे हैं, और वो सारा कुछ। खैर ये तो सारा कुछ हो गया। अच्छा, अब ये बताएं कि अब वो यूनिवर्सिटीज हैं कौन सी जिन्होंने ये स्टूडेंट्स के सर पे बम गिराए हैं? देखिए, जिनके साथ हुए उन सबको पता ही है। ठीक है, लेकिन डिस्कस कर लेना चाहिए। ऑब्वियसली। सबसे पहले जो न्यूज आई, जो पहला बम आया है, ठीक है, वो ग्लासगो कैलेडोनियन यूनिवर्सिटी की तरफ से आया है, जीसीयू। ये तो सर बहुत ज्यादा ना वैसे बदनाम हो चुकी है। उसमें काफी स्टूडेंट डिस्टर्ब हुए पाकिस्तान पूरे से। ऐसे ही है। ठीक है,
तो हालांकि ये यूनिवर्सिटी आपको पता है कि हर दिल अजीज यूनिवर्सिटी रही है बिल्कुल सबकी और बड़ी सपोर्टर भी थी। ऐसे और कभी इसने जो है ना वो स्टूडेंट को इस तरह तंग नहीं किया। तो लेकिन इस दफा हुआ और उससे बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हुई। लेकिन एक चीज अच्छी थी कि उन्होंने विद इन 7 डेज 10 डेज जो है ना वो रिफंड कर दिया और वो स्टूडेंट आगे प्लेस हो गया। लेकिन ये एक था कि ये एक्शन प्लान में यूनिवर्सिटी आई, ठीक है, यूकेवीआई की, और फिर उन्होंने अपनी रिक्रूटमेंट जो है ना वो क्लोज की उसमें, बिल्कुल, और रिफंड दिए स्टूडेंट्स को। ऐसे और भी बहुत सारे नाम हैं जिन्होंने अपने एडमिशन्स कैंसिल किए, फी लेके स्टूडेंट की, वो उनको कैश नहीं मिले, बड़े सारे प्रॉब्लम थे जिसके अंदर अगर आप डिस्कस करना चाह रहे हैं तो प्री यूनिवर्सिटी, एसेक्स, ओके ठीक हो गया, और सदरलैंड यूनिवर्सिटी में लिंकन यूनिवर्सिटी है जिसने इस इनटेक को भी क्लोज कर दिया सितंबर 2025 को भी, और जैन 2026 को भी उन्होंने जो है ना वो कैंसिल कर दिया वो। अच्छा, टिल फर्दर नोटिस। ओके, कहते हैं हम रिस्क नहीं ले सकते, बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकते, ठीक है ना। ठीक है। इसके बाद एजहिल है, ओके, ठीक है, एलएमयू, लंदन मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी, ओके, ठीक है, उन्होंने भी एडमिशन कैंसिल किए स्टूडेंट्स के। बिल्कुल सही है। फिर इसके बाद हडर्सफील्ड लंदन कैंपस, उन्होंने भी स्टूडेंट की फी लेके और एंड पे ये कह दिया कि भाई हमारी सीटें फिल हो चुकी हैं। हालांकि अब देखने में आ रहा है हडर्सफील्ड बिल्कुल एक न्यूली लॉन्च कैंपस, अभी न्यूली लॉन्च कैंपस था, लेकिन वो भी उन्होंने भी प्रॉब्लम क्रिएट की है। सही है, उसमें भी स्टूडेंट काफी डिस्टर्ब हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। इस एक्स ने वो भी एक्शन प्लान में आ गई थी, ओके, यूनिवर्सिटी ऑफ एसेक्स, और उसने भी जो है ना वो एडमिशंस नहीं लिए। ठीक हो गया, ठीक है। काफी तो वो आप नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा। बिल्कुल, में जो है इन सब यूनिवर्सिटीज ने जो पैनिक सिचुएशन क्रिएट की है। देखने में आ रहा है सर, काफी बड़े बड़े नाम हैं। हाँ जी, बीच में जिन यूनिवर्सिटीज का पहले काफी अच्छा नाम रहा है वो भी अब तंग कर रही है। सारी बात आप देखें कि ये तो हमने बड़ा फेस किया है, बिल्कुल, और स्टूडेंट के लिए कितनी ये पैनिक की सिचुएशन होती है कि वो इतना सारा जो है वो अपना क्राइटेरिया फुलफिल करता है, रिक्वायरमेंट्स को देखता है, फीस सबमिट करवाता है, और एट द एंड जाके उसे एट द 11th आवर ये रियलाइज होता है कि भाई मेरा तो एडमिशन ही नहीं आना। बिल्कुल, तो सबसे बड़ा इशू तो उसके लिए, और कंसल्टेंसी फर्म जो है, जो भी उसके कंसल्टेंट होते हैं स्टूडेंट के, वो कितने वो उसको लेके परेशान, ऑब्वियसली बहुत ज्यादा परेशान। ठीक है। तो फिर हम जल्दी अदर ऑप्शन की तरफ आए कि जो स्टूडेंट प्लेस हो सकते थे उनके लिए नए रास्ते निकाले। तो ये सारी इनटेक जो ना इसी तरह गुजरी बिल्कुल ऐसी और गुजर रही है अभी भी। और फिर बाकी आपको पता है मसले मसाइल, जब फिर वीजे अप्लाई हो गए तो यूकेवीआई भी उठ खड़ी हुई ठीक है, जो 2-3 सालों से बिल्कुल रिलैक्स थी, उसने कहा कि हम भी अपना पूरा हिस्सा डाल लेंगे बीच में। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को तो विदाउट इंटरव्यू ही वीजा आने शुरू हो गए, ऐसे ही है, ठीक है। लेकिन है कि इंटरव्यू भी स्टार्ट हो चुके हैं आपके सामने। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन सर बिल्कुल इसी के रिलेटेड था कि अब देखने में आ रहा है कि चलें ये तो आगे इश्यूज कैश नहीं है स्टूडेंट्स के, वो तो अब बेचारे पीछे चले गए। अब जिनके कैश आए उन्होंने वीजा अप्लाई किए, तो अब यूकेवीआई ने जो है ना वो आगे लगा दिया, बैरियर लगा दिया जी। अब यूकेवीआई भी इंटरव्यूज ले रहे हैं। हाँ जी, यूकेवीआई भी इंटरव्यू ले रहा है, और इस तरह इंटरव्यू ले रहा है, और वो चाहता है कि जो स्टूडेंट है ना वो साइंटिस्ट भी हो साथ सही है, ठीक है ना, यानी उसकी पूरी रिसर्च होनी चाहिए, पूरी बारीकी से। हाँ, पूरी वो उसको ना रिसर्च करके आए हमारे पास, ऑब्वियसली, ठीक है। तो जो मैंने रिफ्यूजल देखे हैं, जो मेरी नजरों से गुजरे हैं, ठीक है, उनको मैंने स्टडी किया, तो मैंने ये चीज देखी है कि वो जनरल आंसर्स नहीं सुनना चाह रहे हैं। ठीक है, कि आई हैव सिलेक्टेड यूके बिकॉज इट इज द सेकंड वर्ल्ड बिगेस्ट डेस्टिनेशन इन द वर्ल्ड, नहीं कहना ही नहीं चाहिए था मुझे। बिल्कुल सही है, ठीक है ना, मुझे आप रिसर्च के साथ बताएं, अपने कोर्स के साथ रिलेट करते हुए बताएं कि जी मैंने ये कंट्री सेलेक्ट क्यों की है। एग्जैक्टली, ठीक है, ठीक है। तो वो बिल्कुल सुनना नहीं चाहते, जेनेरिक आंसर तो बिल्कुल जनरल जेनेरिक ये आंसर्स वो नहीं। बड़ी मजे की चीज है सर ये, अगर हम पीछे जाए ना थोड़ा सा, तो इक्का दुक्का इंटरव्यूज आते थे तो ये जेनेरिक आंसर चल जाते थे कि उन्होंने कोई देर बाद इस तरह का आंसर सुनना होता तो पिछला भूल जाते थे। अब ये है कि इकट्ठे जब इन्होंने इंटरव्यूज लिए उनको पता लगा ये तो सारे रट्टा लगा के आ रहे हैं। हाँ, नहीं वो मैंने बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट्स को भी देखा कि जिनकी प्रोफाइल बड़ी अच्छी थी और उनका इंटरव्यू अच्छा हुआ है, लेकिन उसने फिर भी उसको ना एक क्वेश्चन के ऊपर ले जाके और वो उसको कुरेद के एट द एंड उसने सोच लिया कि मैंने इसको रिफ्यूज ही करना है। सही। तो ये भी देखने में आ रहा है। तो इसका अब सोल्यूशन यही है कि अच्छे से प्रिपेयर हो,
सही है। ठीक है, डे फर्स्ट से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। ठीक है, अपने काउंसलर के साथ बैठे और उससे जो है ना वो जितने क्वेश्चन है, आपको पता है 5-6 क्वेश्चन है जिसके ऊपर वो लेके आता है स्टूडेंट, हाँ उसकी अच्छे से प्रिपरेशन कर लें। ठीक है, That's it. इंटरव्यू क्वेश्चन अभी साथ अटैच भी कर देते हैं हम, बिल्कुल जो ऐसे ही। मेन अभी पूछे जा रहे हैं। और बाकी वही है, वाई यूके, हाँ वाई दिस यूनिवर्सिटी, बाय कोर्स, वाई दिस कोर्स, एग्जैक्टली, कोर्स कंपैरिजंस, कोर्स कंपैरिजन, फ्यूचर प्लान्स आ गए। हाँ प्लान्स और यूनिवर्सिटी कंपैरिजंस, ये इस तरह के इस तरह के 5 जनरल क्वेश्चन है। क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही, तो आप इसकी अच्छे से प्रिपरेशन कर लें, थोड़ा टाइम उस पर ज्यादा लगा लें। ऑब्वियसली बिल्कुल सही हो गया।